हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएसटीसी प्रथम वर्ष शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या प्रश्न पत्र अपन 2 का अध्ययन कर रहे हैं और इकाई 2 में हम अध्ययन कर रहे हैं। इकाई 2 में भी हम विभिन्न धर्मों, विभिन्न परंपराओं, विभिन्न दर्शनों के बारे में अध्ययन किया, जैसे बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, उसके बाद में ईसाई परंपरा है। आज पिछले वीडियो में हमने इस्लामिक परंपरा के बारे में अध्ययन किया और इस्लाम धर्म का जो प्रचार किया वो मोहम्मद साहब, इनके जो प्रवर्तक थे वो मोहम्मद साहब थे, जिन्होंने जिब्राइल नामक व्यक्ति जो फरिश्ते थे उनका संदेश प्राप्त कर, अल्लाह का संदेश प्राप्त कर उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। और अरब देश में जिनकी जो दलितों की और वहाँ के निवासियों की हालत खराब थी, उस समय उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। तो आज हम इस्लाम धर्म में, इस्लाम समाज में परंपरा के स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षा के उद्देश्य प्रकरण रहेगा अपने इस्लाम समाज में परंपराओं का स्वरूप। इस्लाम समाज में परंपराओं का स्वरूप, यानी जिस तरह से बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, ईसाई धर्म में अपने धर्मों के प्रति जो जो स्वरूप थे, जो जो गतिविधियां थी, जो जो शिक्षाएं थी, उन सबों के बारे में अपने अध्ययन किया। वैसे ही इस्लाम समाज में परंपराओं का स्वरूप कैसा था उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला था पॉइंट वाइज ईश्वर अल्लाह के रूप में। ईश्वर अल्लाह के रूप में, जिस तरह से हिंदू धर्म में हमारे जो देवी देवता है, हम देवी देवताओं को मानते हैं, उसी तरह से ईसाई धर्म में अपने जो चर्च में जो पूजे जाते हैं उनको अपना ईश्वर मानते हैं। हर धर्मों में अलग अलग अपने ईश्वर की अर्चना पूजा की जाती है। वैसे ही इस्लाम में अपने ईश्वर को अल्लाह कहा जाता है, यानी अल्लाह के रूप में वो अपनी भक्ति की करते हैं या पूजा अर्चना करते हैं, यानी अल्लाह के रूप में वो ईश्वर को मानते हैं। इस्लाम धर्म में ईश्वर का स्वरूप अल्लाह के रूप में है। जिस प्रकार हिंदू धर्म में ईश्वर को सृष्टि का निर्माण करता माना जाता है, वैसे ही इस्लाम धर्म में अल्लाह को सृष्टि का निर्माण करता माना जाता है। उन्होंने कहा है कि हम अल्लाह की ही संतानें हैं, अल्लाह ने ही इस सृष्टि का रचना की, अल्लाह ने ही इस सृष्टि को बनाया है। दूसरा है नमाज की व्यवस्था। नमाज की व्यवस्था, हम हिंदू धर्म में जिस तरह से पूजा अर्चना करते हैं, दिया बत्ती करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, हम धूप ध्यान करते हैं, हवन करवाते हैं, उसी तरह से मुसलमान भी पूजा अर्चना करते हैं या प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो उसको हम नमाज कहते हैं। तो इस्लाम धर्म में प्रत्येक व्यक्ति को दिन में 5 बार नमाज पढ़ने का एक रिवाज है कि प्रत्येक व्यक्ति को 5 बार, यानी दिन में 5 बार नमाज तो पढ़नी है, 5 बार नमाज तो अदा करनी है। यानी इस्लाम धर्म में हर व्यक्ति को दिन में 5 बार नमाज पढ़ने का मतलब बताया गया है। इस्लाम धर्म के प्रमुख तथ्य नमाज के आधार पर ही प्रत्येक मुसलमान अल्लाह से प्रार्थना करता है। इस्लाम आधारित समाज में प्रार्थना का विशेष महत्व है। अब इसके बाद में कुरान का कुरान प्रमुख ग्रंथ। जिस तरह से हमारे हिंदू धर्म में गीता प्रमुख ग्रंथ माना जाता है और जैसे ईसाइयों में बाइबल प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब मतलब प्रमुख ग्रंथ माना जाता है।
वैसे इस्लाम में कुरान को प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसमें भी शिक्षाप्रद बातें लिखी हुई है, ईश्वरिक अल्लाह के नाम के संदेशों की बातें लिखी हुई है, आयतें लिखी हुई है। और इसी कुरान को पढ़कर हर व्यक्ति अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करता है। और आपने देखा होगा कि कुरान को इनकी इस्लामी की जो स्कूल होती है वहाँ पे पढ़ाया जाता है, मस्जिदों में पढ़ाया जाता है। ठीक है। इसके बाद में व्रतों की व्यवस्था। व्रतों की व्यवस्था, हम भी व्रत करते हैं। इनको व्रत को इनको रोजा कहते हैं। रमजान के महीने में ये 9 दिन तक रोजा रखते हैं, पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते हैं। यानी ईश्वर से यानी अल्लाह से प्रार्थना करने के लिए ये प्रत्येक व्यक्ति को रोजा रखना पड़ता है। रमजान के महीने में ये बहुत ही कठिन रोजा रखते हैं, पूरे दिन भूखा रहते हैं, बिल्कुल यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीते हैं। यानी अपने अल्लाह के मानने के लिए ये रोजा की भी प्रक्रिया अपनाते हैं। फिर है 5वां दान का महत्व। दान का महत्व, हर व्यक्ति को अपने जीवन में दान करना चाहिए। दान से ही पुण्य कमाया जाता है। वैसे ही इस्लामिक धर्म में प्रत्येक इस्लाम जो अनुयायी होते हैं या प्रत्येक व्यक्ति को अपने कमाई से 10%, 5% दान में करना चाहिए। ये इनके कुरान में और इनके धर्म में भी बताया गया है कि हर व्यक्ति को अपनी जितनी भी कमाई है उसका 1%, 2% दान करना चाहिए। दान करने से ही पुण्य कमाया जा सकता है। उसके बाद में तीर्थ स्थानों का महत्व। तीर्थ स्थानों का महत्व, तीर्थ स्थानों का महत्व। इस्लामिक धर्म में तीर्थ स्थानों का बड़ा महत्व है। आपने देखा जितने भी हमारे जो भारत में जो मुगलों ने शासन किया, उन्होंने बहुत सारी इमारतें, बहुत सारे तीर्थ स्थल बनाए। वो मतलब है कि इनके इस्लामिक धर्म में मतलब है कि तीर्थ स्थल बहुत बनाते थे, जिससे लोग उनको देखकर अपनी प्रार्थना करें और अपनी जो भी समस्या को सामने रखें। ऐसे ही अब हज, हर व्यक्ति को अपने जीवन में हज पर जाना जरूरी है, तभी वो पुण्य कमा सकता है। जिस तरह से हमारे हरिद्वार जाते हैं, वैसे ये भी हज यात्रा करते हैं। हज यात्रा करने के बाद में ही ये समझा जाता है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन अच्छा जिया है, अच्छा बीता है। तो तीर्थ स्थलों का धार्मिक स्थल इस्लाम धर्म में बड़ा महत्व है। उसके बाद में बहुविवाह परंपरा। बहुविवाह परंपरा, मतलब एक बहुविवाह, इस्लाम धर्म में बहुविवाह की परंपरा है। यानी एक आदमी, एक व्यक्ति एक से कितनी पत्नियों को रख सकता है। आपने देखा होगा समाज में कि इनके ना तो इस चीज को अनुचित माना जाता है, क्योंकि इनके धर्म में भी लिखा हुआ है कि एक आदमी कई पत्नियों को रख सकता है, ये कोई अनुचित नहीं है। तो आपने देखा कि कई मुसलमान व्यक्ति कितनी पत्नियों को रखते हैं। लैंगिक भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, आपने देखा होगा इस्लाम धर्म में लैंगिक भेदभाव किया जाता है। यानी पुरुष और स्त्री में अंतर माना जाता है। पुरुषों को ज्यादा प्रधानता दी जाती है और स्त्रियों को इतनी प्रधानता नहीं जाती। आपने देखा होगा कि मुसलमान की जो बच्चे होती है, लड़कियां होती है, उनको ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि लड़कों को ही ज्यादा पढ़ाया जाता है। और ज्यादातर लड़कों की ही मतलब है कि बात मानी जाती है या पुरुष प्रधान माना जाता है। यानी लड़कियों को ज्यादा अधिकार नहीं दिए जाते हैं, ज्यादा अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। और मुसलमान के जो इस्लामिक जो धर्म में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता, कम ही पढ़ाया जाता है। 9वां पॉइंट है धर्मगत भेदभाव। धर्मगत
भेदभाव। इनके इस्लामिक धर्म में भी भेदभाव पाया जाता है। शिया और सुन्नी ये दोनों समुदायों में हमेशा संघर्ष होता रहता है। इन दोनों समुदायों में भी कभी कभी लड़ाइयाँ होती रहती है। उसी तरह से धार्मिक व्यापकता, धर्म की व्यापकता है। और लास्ट है जन्नत की अवधारणा। जन्नत की अवधारणा, धार्मिक व्यापकता यानी धर्म को व्यापक माना गया है। धर्म को व्यापक माना गया है यानी इस्लामिक धर्म को आपने देखा होगा कि पूरे विश्व में इस्लाम धर्म को माना जाता है। इस्लाम धर्म की और इस्लामिक जो व्यक्ति है वो भी उनकी संख्या भी ज़्यादा है। उसके बाद में जन्नत की अवधारणा, जिस तरह से हिंदू धर्म में अच्छे कर्म करेगा उसको स्वर्ग मिलेगा, इसी तरह से इस्लाम धर्म में ये बोला जाता है कि जो अच्छे कर्म करेगा, जो अपने जीवन में सादगीपूर्ण जिंदगी जिएगा, वो जन्नत उसको निस्वार होगी, जन्नत उसको प्राप्त होगी। तो ये थे अपने इस्लाम समाज में परंपराओं का स्वरूप। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।